खान भाई, जी सर। आप ब्रह्मचर्य कब से कर रहे हैं? भैया जी मैं 1 साल से बढ़िया से ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ना? बीच में थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए टूटा भी था। कुछ दिन के बीच में टूट गया था ना? हम्म। भाई जी, ब्रह्मचर्य के पहले आपकी स्थिति क्या थी? ब्रह्मचर्य पालन करने से पहले जब आप बीमार हुए थे तब आपकी स्थिति क्या थी? बहुत खराब था। बहुत खराब था। क्या दिक्कत होता था? सबसे पहली बात तो पेट अकड़ गया था। पेट अकड़ गया, मतलब नल्ले पड़ गए थे, है ना? नल्ले पड़ गया। उसके बाद भूख तो खत्म हो गया था पूरे। हाँ, भूख नहीं लगता था। भूख नहीं लगता था। उसमें शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता था। हाँ, उसके बाद चिड़चिड़ापन ज़्यादा बनल रहता था। चिड़चिड़ापन बना। हाँ, उसके बाद चलने में दिक्कत भी होता था कभी कभी। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब कमजोरी आ गई। कमजोरी आ गई थी। देहात में कंपन आ गया था। मतलब कांपता था हाथ पे, है ना? हाँ। उसके बाद और पेट में ज़्यादा कब्जियत बन रहता था। पेट साफ नहीं होता था। पेट साफ नहीं होता था, जलन भी रहता था, है ना? हाँ, जलन भी रहता था। हाँ, तो इतने सारे उपद्रव शुरू हो गया था, है ना? जी भैया। तो दवाई जब आप करवा रहे थे, दवाइयों का रिजल्ट क्या आते थे इस पर? दवाई रिजल्ट नहीं आता। दवाई को बस कम 2-3 लाख रुपया खा चुके। दवाई एक भी काम नहीं किया। 2-3 लाख रुपया आपने खर्चा कर दिया, है खर्चा ना? कर दिए और कुछ मतलब प्रभाव नहीं पड़ा दवाइयों का शरीर पर, है ना? हो गया। मतलब कोई दवाई काम ही नहीं कर रहा और था, है ना? दवाई से जहाँ तक दिक्कत भी आ गया। दिक्कत, दवाइयों से साइड इफेक्ट होता था, नुकसान होता था, है ना? जी भैया। फिर आपने ब्रह्मचर्य का शुरुआत किया, है ना? जी। तो ब्रह्मचर्य का क्या अनुभव रहा, क्या बेनिफिट मिले आपको ब्रह्मचर्य से? ब्रह्मचर्य से फिर भी बहुत फायदा मिला। बहुत फायदा मिला है। कुछ बताएंगे थोड़ा सा भाइयों को, ताकि जैसे पहले से पेट में सुधार हुआ। हाँ, थोड़ा हल्का फल्का भूख भी खुल गया। थोड़ा बहुत भूख बढ़ गया, है ना? भूख बढ़ गया। हाँ, बाल पहले सूखा सूखा लगता था। हाँ, बाल भी ठीक है। हाँ, उसके बाद शरीर में थोड़ा ताकत फुर्ती भी आ गया। शरीर में ताकत बढ़ा, है ना? हाँ। मन पहले पूरा सुस्त लगता था। हाँ, मन भी अब फ्री टाइप का लगता है थोड़ा बहुत। मतलब मन में भी काफी प्रभाव पड़ा है, दिमाग में प्रभाव पड़ा है ना? जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आपका अनुभव है कि पहले से आपके शरीर पर कोई दवाई काम नहीं कर रहा था, है ना? हाँ। ये आपका अनुभव है। और दवाइयाँ नुकसान भी कर रही थी, है ना? लेकिन यहाँ आप आए हैं तो दवाइयाँ तो आपको चल रही हैं। कितनी दवाइयाँ? 3 दवाइयाँ चयन की हैं आपके ऊपर अभी। 3 दवाइयाँ। तो इसका कुछ बेनिफिट दिख रहा है दवाइयों से? बेनिफिट दिख रहा है ना? मतलब नुकसान नहीं कर बल्कि फायदा कर रहे हैं, है ना? फायदा कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य से ये भी लाभ मिला कि अब आपके ऊपर आपके शरीर पर दवाइयाँ काम करने लगे, है ना? जी भैया। तो ये लगभग 1 साल का ब्रह्मचर्य है ना? कुछ दिन के लिए बीच में टूटा भी था, है ना? बीच में टूटा था कुछ दिन के लिए, है ना? कुछ समय के लिए। तो इतना बेनिफिट मिल गया है कि अब जो है कि शरीर पर दवाइयाँ काम कर रही हैं, है ना? अच्छा, यहाँ आए तो कैसा लग रहा है आपको? कुछ अच्छा लग रहा है? यहाँ के बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है पहले तो, हाँ, तो मतलब ब्रह्मचर्य का भी काफी बेनिफिट रहा है ना? जी भैया। तो देख रहे हैं भाइयों, ये भाई जो है, जो खान भाई हैं, इस्लाम परिवार से हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए थे। बहुत ज्यादा जो है कि दुर्बल हो गए थे, पेट खराब हो गया था, भूख नहीं लगता था, खाना नहीं पचता था, इस तरह के बहुत सारे रोग दोष कमजोरी से पीड़ित हो गए थे। और जब ये दवाई करवा रहे थे ना, दवाइयाँ नुकसान कर रहे थे भाई के शरीर पर, फायदे के रूप में नुकसान कर जाते, कोई भी दवाई सूट नहीं करता था ना खान भाई? ये होता था ना? तो जो है कि ये बहुत ज्यादा परेशान हुए। फिर ऐसी यूट्यूब से जानकारी देता भाई ब्रह्मचर्य के बारे में। जी भैया। हाँ, तो फिर यूट्यूब से जो भाई को जानकारी मिला ब्रह्मचर्य के बारे में, फिर भाई जी ब्रह्मचर्य का शुरुआत किए और लगभग 1 साल हो गया है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। जिसमें छोड़ने के लिए ब्रह्मचर्य टूटा भी था और अब इतनी अच्छी स्थिति हो गई कि अब तो शरीर पर दवाइयाँ शुभ प्रभाव दे रही हैं, है ना भाई जी? यहाँ हमारे यहाँ आए हैं और हमने भाई का चिकित्सा शुरू कर दिया है। योग व्यायाम थेरेपी भी दे रहे हैं और ब्रह्मचर्य तो कर ही रहे हैं, और साथ में हम कुछ दवाइयाँ दे रहे हैं। तो दवाइयाँ जो है कि बॉडी पर काम कर रही हैं, एक्शन कर रही हैं, है ना भाई जी? तो भाइयों, अगर आप लोग भी बहुत ज्यादा कमजोरी का सामना कर रहे हैं, अगर आप ऐसा मतलब सामना कर रहे हैं कि आपके शरीर पर कोई भी दवाई काम नहीं कर रहा है, आप ऐसे समस्या का सामना कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों आप लोग चिंता ना करें, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि आपके ऊपर दवाइयाँ काम करने लगे इसके प्रभाव से। थोड़े दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन कर लें तो आपके शरीर पर दवाइयाँ काम करने लगती हैं। जो दवाइयाँ दुष्प्रभाव दे रही होती हैं, वही दवाइयाँ शुभ प्रभाव भी देने लगती हैं। अभी कल जो भाई जी को हमने लौह भस्म दिया था, इनको
अपना भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि हुआ। ऋषि भाई है ना, ऋषि भाई। तो ऋषि भाई को हमने कल लोह भस्म दिया है ना, कैसा एक्सरना भाई जी लोह भस्म का? मतलब पूरा माथा दम धर लिया था, माथा धर लिया था, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है। लौह भस्म के प्रभाव से सर भारी हो गया है ना, पूरा सर भारी हो गया। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि अगर शरीर कमजोर हो जाए ना, तो कोई भी दवाई सहयोग नहीं करती है, कोई भी संसार की कोई भी शक्ति आपका सहयोग नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग नहीं करता है यदि आप कमजोर हो जाए तो मेरे भाइयों, यदि आप लोग भी इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि कोई भी शक्ति आपका सहयोग नहीं कर रहा है, कोई भी देवता देवी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी सकारात्मक एनर्जी आपके ऊपर जो है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, कोई भी दवाइयां आपको शुभ परिणाम नहीं दे रही हैं, तो घबराइए मत। आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से सभी ग्रह जो है कि अपने सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं, सभी सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जियां अपने सपोर्ट में खड़ा हो जाती हैं। और जब इस तरह से आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ता है, आपके अंदर एनर्जी बढ़ता है, तो फिर सभी दवाइयां भी शुभ परिणाम देने लगती हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग चिंता ना करें, घबराए नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा क्षीण हो गए हैं, बहुत ज्यादा हीन हो गए हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं।